ये कहानी है सन 2020 की। पता है 2019 के दिसंबर में कोविड के बारे में जब मुझे पहली बार पता चला तब मैं इतना डर गया था कि इंटरनेट पर बार बार दिखता था कि कोविड आखिर है क्या चीज़। फिर 2020 के अप्रैल मंथ में स्कूल भी हमारा बंद हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। इस वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में कोविड ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो मेरे साथ अच्छा हुआ। अभी जो मैं ये आर्ट बना पाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण हुए गए लॉकडाउन के कारण। कोविड ने मुझे बहुत कुछ बोलना सिखाया, स्पेशली ड्राइंग बनाना भी सिखाया। कोविड जब से आया तब से ही मैं क्वारंटाइन, लॉकडाउन, कर्फ्यू, सैनिटाइज़र, इन सारे शब्द को सुन पाता हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था। जब कोविड आया उसके बाद ही मुझे पता चला कि ये सब आखिर है क्या चीज़। इन चीज़ों को समझ पाया हूँ, उससे पहले पता नहीं था। खैर, अब चलते हैं असल मुद्दे पे कि आखिर सौरभ जोशी सर मेरे लिए भगवान क्यों है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सौरभ जोशी सर मेरे लिए भगवान है। वाई सौरभ जोशी इज़ गॉड फॉर मी। कितने अजीब चीज़ है ना, जहाँ लोग कोविड में मरते थे। कोविड के कारण बहुत ही एक दुख भरा कहानी था। अब दुख भरा वर्ल्ड की सिचुएशन था, तब मैंने आर्ट सीखा। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे फील करता था, बहुत बोर हुआ करता था और बहुत ही बोरिंग सा फील करता था। मैंने एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ माई ड्राइंग्स। उस वीडियो को देखने से बाद मुझे सौरभ जोशी सर का मैं बहुत बड़ा ही दीवाना हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो वीडियो देखकर, और फिर मैं एक दीवाना सा हो गया। रोज़ उनका ही वीडियोस देखता और प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन मैंने अपना एक ड्राइंग बनाया जो सौरभ जोशी सर की तरह बनाने की कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद ड्राइंग बिल्कुल भी एकदम ख़राब सा ड्राइंग बना। उस ड्राइंग को जब मैंने फेसबुक पर अपलोड की, उसके बाद वहाँ पर 0 लाइक्स थे, और सब जो भी लाइक्स था वो लाइक नहीं, वो हा रिएक्ट था। बहुत सारे लोग जो हा रिएक्ट करता था, मगर हाँ, हमारे फैमिली में से जो भी मेंबर है वो लोग लाइक्स करते थे, मगर जो कोई भी उस पर सिर्फ और सिर्फ हा रिएक्ट करता था, लाइक ही नहीं आया था। दुख हुआ, मगर उन लोगों के बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, और आज इस मंजिल में हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं अभी कितना ज़्यादा अच्छा ड्राइंग बना पाता हूँ, कितना अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ। पता नहीं कि मैं कितना अच्छा ड्रॉ कर पाता हूँ, कितना अच्छा रियलिस्टिक कर पाता हूँ, मगर पता है सिर्फ और सिर्फ ये कि मैं जो भी अब ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी सर की वजह से, उनका यूट्यूब वीडियोस के कारण, और इन सब का हकदार सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर का जो भी प्रतिभा है, जो भी टैलेंट है, वो आपसे कोई भी कैसे भी छीन नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया ही तहस नहस क्यों ना हो जाए। जब तक आप जीवित हो तब तक आपके अंदर वो टैलेंट है, और जब तक आपके अंदर वो टैलेंट है तब तक वो टैलेंट आपके अंदर ही रहेगा। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि उस टैलेंट को कैसे भी किसी से भी सीख कर आप इम्प्रूव करें, और उस टैलेंट को आप पहचानें। आप सब बस इसी चीज़ का वादा करें कि टैलेंट को कभी मरने नहीं दूंगा जब तक है जान। आज मैं सौरभ जोशी सर को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उसने यूट्यूब से सैकड़ों लोगों की हेल्प किया है, और बहुत ही आर्टिस्ट लोगों की हेल्प किया है। आज आसाम में जो भी आर्टिस्ट से मैं मिलता हूँ, हर कोई आपका ही वीडियोस देखता है, और हर कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट आपसे ही ड्राइंग सीखा है। स्पेशली मैं भी लॉकडाउन के वक्त आपसे ही मैंने ड्राइंग को सीखा, और आज मैं भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके लिए हमेशा ही दुआ रहे। आपने अभी लॉकडाउन में कोई भी नया चीज़ किया है, और आप भी कोई भी नया चीज़ लॉकडाउन में सीखा है, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।